गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी लर्न अवर सेकंड चैप्टर वर्ण विचार। बच्चों, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की आवाज़ें उत्पन्न होती रहती हैं, जैसे बस चलने की आवाज़, पशु पक्षियों के बोलने की आवाज़, बादलों के गरजने की आवाज़ आदि। आवाज़ का अर्थ ध्वनि होता है, इन ध्वनियों के निश्चित अर्थ नहीं होते। बच्चों, आपने सुना होगा आपके चारों तरफ अनेक प्रकार की आवाज़ें होती हैं और इन्हीं आवाज़ों को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। लेकिन इनके निश्चित अर्थ नहीं होते, परंतु मनुष्य बोलने अथवा बातचीत करने में जो ध्वनियाँ उत्पन्न करता है उनके निश्चित अर्थ होते हैं। जो हम बातचीत करने में ध्वनि उत्पन्न करते हैं उनके निश्चित अर्थ होते हैं। और व्याकरण में ध्वनि का अर्थ क्या होता है? वर्ण होता है। तो हम कह सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए, आ से औ तक 11 स्वर हैं हमारे, क से ह तक 33 व्यंजन, श्र, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी कि वो वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन हलंत चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं। स्वर रहित, जिनमें स्वरों की आवाज़ नहीं होती, ऐसे व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं? हलंत लगाकर। जैसे देखिए, क के नीचे हलंत, म के नीचे हलंत, स के नीचे हलंत और ह के नीचे हलंत। हिंदी में व्यंजन स्वर सहित लिखते हैं और हिंदी में जो हम व्यंजन लिखते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? स्वर सहित। इसीलिए हम उन्हें कैसे लिखते हैं? क, म, स, ह आदि। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह यह है, इसे नाक की सहायता से बोला जाता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से। जैसे देखिए, कंगन, पलंग, हंस, पंख। अंगा को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। इसे नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है, जैसे आँख, गाँव, पाँव, कुआं। अंघ विसर्ग है। इसका चिन्ह यह है, इसे बोलने में कुछ कुछ ह की आवाज़ आती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण के अंत में कैसी आवाज़ आएगी? ह की। प्रातः, अतः, प्रायः। हिंदी में कुछ अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे बाल, कॉलेज, डॉक्टर। ज और फ का प्रयोग अन्य भाषा से आए हुए शब्दों में होता है। जब हम अन्य भाषा से आए हुए शब्द लिखते हैं तब हम उनमें इनका प्रयोग करते हैं, जैसे खजाना, फ़ोन, मेज़। स्वर और उनकी मात्राएं देखेंगे। स्वरों के निश्चित चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजनों के साथ आने पर स्वर मात्रा का रूप ले लेते हैं। जब व्यंजनों के साथ इन्हें हम लिखते हैं तो वो किसका रूप ले लेते हैं? मात्राओं का।